लेकिन आजकल देखा जाता है मेहरुआ यही है जहाँ विदा हो के मर्द के घरे, और 2-4 दिन के बाद जब लौट के जाई हैं तो अपने मैका मैया दुनिया भर बुराई जड़ के तैयार करी। हमारा आदमी वा ये रहमान नंद हमका डाहत है, जेठवा हमका परेशान करते है, सास हमार दुनिया भर के हुआ लगाए दे हैं अपने मैका। उसके बाद बेचारा मर्दवा जब आने जाए तब उसका सब थूकी है बैठ के। जब सब थूकी है तो वो दिल में कुड़ कुड़ के सोचा था, कहते अच्छा रहा अब के लिए तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब जब लेके आवा था तब कुटाई शुरू करा था, तब वो घर मिसले जन्नत नहीं रह जाता। बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत पर पर्दा डाले, कोई कमी हो जाए तो कहीं बयान न करे। ऐसे मर्द को भी चाहिए कि बीवी से कोई कमी हो तो मर्द अपने दोस्तों में न बयान करे, कहीं बयान न करे। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए लिबास ऐसा भी होना चाहिए जिससे इज्जत छुपे। आज हमारे नौजवान भाई पैंट पहनते हैं, पैंट और इतनी चुस्त पहनत है कि अगर पिछली दुकान पर नज़र डालो तो 2 हिस्सा में बटी नज़र आवत। बताइए, आपने लिबास भी पहना, आपकी इज्जत भी नहीं छुपी। और वही लिबास पहन के जई है जुमक नमाज पढ़े, पढ़त पढ़त पढ़बो करी है 8वें दिन तो अपनों खराब करी है, दूसरे को खराब करी है। पैंट और शर्ट पहन के जई है नमाज पढ़े, के बाद जब रुकुम जई है तो पैंट खसक के चुतरे पर चली जाए और शर्ट खसक के कमर पर, और के बाद सजदम जई है तो आधा मामला खुला। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे जो देखा थे उसके दिल पर का बीता थे बताओ। ऐ नौजवानों, लिबास वो पहनो जिससे तुम्हारी इज्जत छुपे। अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास हमने दिया है कि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। आज हमारी माँ बहनें भी कैसा लिबास पहनती, 1400 साल मेरे नबी ने पहले बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगे और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे। आज ऐसा ऐसा लिबास, और ऊपर से नकाबो पहनी है, और नकाब पहनी है तो कौन मेर, नकाब पहनी है तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डाका डारे जात। रस्सा बांध लिया जब तुमने कमर में तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा ठंडे दिल से सोचो, लिबास का ईजाद इसलिए, नकाब का ईजाद इसलिए हुआ था कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़े, और जब तुमने कमर में कस लिया तो फिर तुम्हारे नकाब पहनने की ज़रूरत क्या रहेगी। ऐ मेरी माँ बहनों, इस्लाम को बदनाम न करो, मुसलमानों को बदनाम न करो, लिबास ऐसा पहनो। ज़रा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखो, जब उनके विसाल का वक्त आया था। फ़ातिमा ज़हरा क्या हदीस में, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े पे उतरा, वक़रअल बाब, और दरवाज़े को खटखटाया। फ़ातिमा ज़हरा ने पूछा था, कौन? फरमाया, मैं मलकुल मौत हूँ। तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया था, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरे चेहरे को ज़िंदगी में किसी ने नहीं देखा, किसी अजनबी ने, तो मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त फरिश्ता मेरा चेहरा देखे। तो फरिश्ते मलकुल मौत वापस हो गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा गौर करो, कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह फरमाता, ला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत घर में अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे, लियुअलिमा मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कहीं ऐसा न हो कि ज़ेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुँच जाए।
कुरान ने कितनी पाबंदी लगाई है। उसी कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह फरमाता वाला, कुरान में फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाए बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। ससुर के सामने जीनत जाहिर करे ताकि ससुर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाया। लेकिन आजकल के मेहरुए ससुर से करी है पर्दा, हाँ, और जिनसे पर्दा है उनसे मुस्कियाई बतियाई हैं। जही शादी ब्याह में बन समर के देखे दूसरे से बात मुस्किया करी, वही मियाँ कहो मर्दबा देख ली निगाह पड़ेगा वो हुए से लतियावे शुरू करत है। क्या रे तू किसे मुस्कियात रहे रे, जा हुए जा। फिर उसी दिन से ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान के उसूल को न छोड़ो। तुम अपने शौहर के लिए लिबास हो, लिबास बन के साबित हो जाओ। इसीलिए हुजूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जिसका शौहर जिससे राज़ी रहा उस औरत का ठिकाना जन्नत है। और ऐ मर्दो, तुम अपने औरतों के साथ भी उसने सलूक करो। जिस पैगंबर से इश्क रखते हो, आशिक रसूल कहलाते हो, उसी नबी का फरमान है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ मर्दों मैं तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई का, कि अपने औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से ये बनी है, तो ये ज़िंदगी भर टेढ़ी रहेंगी। इनका ज़्यादा सुझाव ना, ज़्यादा सोझी हो तो दूर तो ही है लेकिन सोच न हुई है। इसलिए इनके साथ रियायत करो। अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है, इन पर रहम करो। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ऐसा न हो एक जगह तकरीर ऐसे हो रही थी, मौलाना लंबा खींच दीन, तो एक डॉक्टर साहब रहे खड़े हुए गए, कहीं मौलाना तुमका कसम है जत्ता याद कह के लाए सब सुनाई दिए आज तुम। तो मौलाना बेचारे शर्माएंगे। हाँ, तो हाल न हो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान की एक आयत और उसी की थोड़ी सी तफसीर देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, चूँकि हमारी माँ बहनें भी काफ़ी तादाद में बैठी हैं, इसलिए इनके ताल्लुक़ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास हैं, वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। कुरान में बीवी को मर्द का लिबास बताया गया और मर्द को बीवी का लिबास बताया गया। और लिबास किसे कहते हैं बोलो? अरे जो हम तुम पहने हैं यही का तो लिबास कहते हैं। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। हमारी आपकी इज्जत किससे छुपी है? कपड़े से। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा है कि लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। माँ बीवी मर्द का लिबास है, इसका मतलब यह है कि बीवी और मर्द के इज्जत को छुपा ले। मर्द के घर में कोई कमी हो, मर्द में कमी हो तो औरत कहीं बयान न करे, इज्जत को छुपा ले। तो गोया कि औरत मर्द के लिए लिबास हो गई। और आप क्या दुआ मांगते हैं? हुजूर क्या दुआ मांगते थे? कुरान में है हुजूर दुआ मांगा करते थे
रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। इल्म की दुआ मांगते थे मेरे नबी, अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। जबकि अल्लाह ने हमारे नबी को गैब जानने वाला पैगंबर बना के भेजा। इसीलिए अबू जहल मुट्ठी में लेकर कुछ पहुंचा और कहा आप नबी हैं? कहा नबी वो है जो छुपी हुई चीजों को भी बता दे। अगर आप नबी हैं तो बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर ने फरमाया मैं ये बता दूं कि मुट्ठी में क्या है, या जो तुम्हारे मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे कि मैं क्या हूं। क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? कहाँ ऐसा भी हो सकता है? कहा तो बता दो। तो नबी की जबान भी नहीं खुली। अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरियां थीं, उन कंकरियों से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक वही है, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने ऐसे कंकरियों को फेंका, कहा हद हो गई, कंकरियों पर भी मोहम्मद का जादू चल गया। नबी नहीं माना। तो नबी का इल्म इतना था फिर भी इल्म की दुआ मांगा करते थे। और आज का हाल क्या है कुछ भी नहीं जानते। एक जगह में जलसे में गया शिवपुरी, गर्मी का जमाना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक आदमी मैलानी स्टेशन पे मुझे लेने के लिए मोटरसाइकिल से पहुंचा, और जब लेके चला हवा लगी तो बड़ा सुकून मुझे मिला। तो हम सोचे इतना अच्छा लग रहा है, सुकून का माहौल बन गया, तो ला इससे कुछ बातचीत करी वरना ये कहूँ भाई ना जाए। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तकरीरें रही। तो उसे हम बतियाए लाए। हमने कहा भैया कहाँ रहते थे? हम सब शिवपुरी रहते हैं। ने कहा क्या नाम? अब ऐसे ही गुफ्तगू होती, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, करते क्या हो। हमने कहा क्या नाम? कहा झुल्ला। हमने कहा झुल्ला? हाँ। हमने कहा और कोई नाम? मौलाना साहब यह है नाम। हम समझ गए है मामला कुछ गड़बड़। तो हम पूछन भैया तुम किसके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे कि मौलवी जाने हमें नहीं पता। जवान हो गया और जलसे का मेंबर है, कमेटी का आदमी, और कहते कहा हमें नहीं पता मौलवी जाने। तो हम आगे कुछ नहीं बोले, हम कहा अब इससे कुछ बोलना ही बेकार है। जब वहाँ गए बैठे थे अफसोस में, एक आदमी चाय लेके आया, मेरा चेहरा देखा, कहा मौलाना साहब क्या बात है, बहुत गमगीन है। हमने कहा वो कैसा आदमी यार? उससे मैंने पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत आप चाय पियो के पीछे काहे फिरे, वो जाहिल आदमी। तुम अच्छा तुम हिंद बताओ तुम के उम्मती हो? तो कहते रे चाय पियो को मौलवी मौलाना से बाहर थोड़ो, हाँ चाय पियो। हम कहा तुम तो वहू से गड़बड़। बताइए मुसलमान हैं और यही नहीं पता कि अल्लाह ने हमको किसके उम्मत में पैदा किया। तो इल्म की दुआ मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। भैया बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं गड़बड़ ना करो, बहुत अच्छा मैं क्या कम करो सीटी। फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ की गोद में पैदा हो तभी से शुरू करो। कब तक? इलल लहदी, कब्र तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब तक कि कब्र में तुम्हारा दाखिला ना हो उस वक्त तक तुम इल्म के हासिल के करने के पीछे लगे रहो।
तो ये लोगों आए हो तो थोड़ी देर बैठो और मोहब्बत से सुनो। सोना रोज है, रोजाना है। जलसे बड़ी मेहनत के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब लायक़े तारीफ हैं कि उन्होंने इतनी तादाद में आप लोगों को बुला के जमा किया। तो बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, सोना रोजाना है। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग जो आयत मैंने पढ़ी है हमें बड़ी खुशी हासिल हुई अभी जब हमारे नाज़िम साहब क़िबला ने ऐलान किया यहाँ के जनाब प्रधान हरीश साहब उन्होंने नाते नबी पढ़ने वालों को इनाम दिया। ये भाईचारगी की खुली हुई सबूत है। और इंसान हो और उसके अंदर इंसानियत न हो तो बेकार है। हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, हम सब पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमें भाईचारगी होनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस पाक है, नबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,